नमस्कार साथियों, जय गौ माता। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मेरे गोपालक मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी देसी गाय को, अपनी गौ माता को अपनी इच्छा के अनुसार कैसे गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजार सकते हैं। तो देखा गया है कि अक्सर हमारे गोपालक मित्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। वैसे भी हमारे देश में देसी गाय हैं, शुद्ध देसी गायों की संख्या बहुत कम रह गई है। यद्यपि पिछले 10-12 सालों में हमारे देश में गौवंश की संख्या बढ़ी है। आज़ादी के समय 1947 के आसपास तो एक व्यक्ति के ऊपर 4 से ज़्यादा गाय होती थी, लेकिन अब ये अनुपात बिल्कुल बदल गया है। और 10 साल पहले की बात करें तो हमारे देश में 16-17 करोड़ के आसपास गौवंश बचा था, लेकिन अभी इनकी संख्या में बढ़ी है। आज हमारे देश में 20-22 करोड़ के आसपास गौवंश हैं। यदि बात देसी गाय की जाए तो उनमें से मात्र 2 करोड़ के आसपास देसी गाय की कैटेगरी में आती है। और उन 2 करोड़ में भी अधिकांश गाय ऐसी हैं जिनको नस्ल को अभी तक निर्धारित नहीं कर पाए हैं। उसमें अभी सुनिश्चित नहीं है कि वो किस नस्ल में जाती है। शुद्ध गाय की, देसी गाय की बात की जाए तो मात्र 50-60 लाख के आसपास हमारे देश में शुद्ध देसी गाय है। लेकिन जो शुद्ध देसी गाय हैं उनको रखने में हमारे गौपालक मित्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि वो समय के अनुसार ना तो अपनी गाय गाय माता की हिट को पहचान पाते हैं, मधकाल को पहचान पाते हैं, और ना समय के अनुसार उनका गर्भाधान करा पाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी क्षति है। वैसे ही हमारी देसी गाय बहुत कम मात्रा में दूध देती है, बहुत कम मात्रा में संख्या में अब देसी वंश पैदा हो पा रहा है। तो ऐसे में जो हमारे गौपालक मित्र इस समस्या से दो चार होते हैं कि वो देसी गाय को, अपनी गौ माता को समय पर गर्भाधान नहीं करा पाते, तो वो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार गौ माता के गर्भाधान की प्रक्रिया को सहजता संपन्न कर सकते हैं। तो हम आगे इस प्रश्न में पढ़ें तो सबसे पहले हम दो चीजों पर समझ लें। जैसे हमारी स्त्रियों में मासिक धर्म एक निश्चित अंतराल पे आता है। हमारी स्त्रियों में, हमारी माँ बहनों में हर 28 से 30 दिन के बाद मासिक धर्म आता है। 3 दिन रहता है, कुछ में 5 दिन भी रहता है। तो अधिकांश जो स्त्रियां हमें 3-4 दिन के आसपास मासिक ऋतुस्राव होता है, और उसके 10-12 दिन के आसपास वो गर्भाधान करने की स्थिति में रहती है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया गौवंश के साथ में नहीं रहती है। गौवंश में मध्यकाल मौसम के अनुसार, वातावरण के तापमान के अनुसार ही वो चक्र आता है। जैसे और दूसरे पशुओं में होता है, आपने देखा होगा कि एक मध्यकाल होता है। उस मध्यकाल में आपने कुत्ते कुतियों को देखा हुआ, दूसरे पशुओं को देखा हुआ, तो मद से भर जाते हैं, वो हीट में आ जाते हैं, और इसी प्रक्रिया में सहवास के माध्यम से गर्भाधान की प्रक्रिया को कराते हैं। यही प्रक्रिया हमारी गौ माता के साथ भी रहती है। तो हमारी जो गौ माता है उसका भी एक मध्यकाल रहता है। लेकिन जो आजकल जो विदेशी होलिस्टीन जर्सी एचएफ गाय हैं, ये क्रॉस्ड गाय हैं, उनका मध्यकाल तो निरंतर चलता ही रहता है। और उनकी मध्यकाल को हम अपनी गति के अनुसार निर्धारित भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करें तो जो हमारी देसी गौ माता है उसके मध्यकाल को भी आप नियंत्रित कर सकते हैं, और आपके अपने अनुसार उसको ला सकते हैं। तो कई बार ऐसा है कि मद में आती है, हीट में आती है, पता नहीं चलता कि हमारी जो देसी गाय है उसका मध्यकाल भी बड़ा विचित्र रहता है। कई बार वो दोपहर की उसको प्रक्रिया शुरू होती है, रात को कुछ लक्षण दिखाती है, शाम संध्या के आसपास कुछ लक्षण प्रकट करती है। हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारा अब गौ माता से संपर्क को ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि गौ माता एक साथ एक जगह रहती है। पहले तो झुंड में रहती थी, चरने भी जाती थी, गौपालक उसके लक्षणों को ध्यान देते थे, कुछ प्रवृत्तियां भी देखते थे, क्योंकि जब भी गाय में मद के सिम्टम पैदा होते हैं तो दूसरे के ऊपर कूदती है, दूसरों के मूत्र को चाटती है, सूंघती है, ऐसे कुछ लक्षण दिखाती है, कुछ हाँफती है, कुछ बोलती हुई लगती है। लेकिन आजकल ना तो गौ माता चरने जाती है, कहीं किसी खूंटे पर बंधी रहती है, या आपके पास डेयरी है, गौशाला है, तो किसी कोने में छिपी बैठी रहती है। तो ऐसे में गाय के जो मध्यकाल के लक्षण हैं आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं,
वैसे भी हमारी स्त्रियों में तो 3-4 दिन तक मध्यकाल का समय रहता है, मासिक धर्म का काल रहता है, लेकिन गौ माता के शरीर में तो मैक्सिमम 18 घंटे तक मध्यकाल के लक्षण रहते हैं। उस मध्यकाल में वो अपने जननेंद्रिय से ट्रांसपेरेंट, बिना किसी रंग का एक तरल सा गिराती है। कई गायें उसको चाटती हैं, सूंघती भी हैं। या यदि आपने ऐसे समय पे किसी नंदी को उसके आसपास छोड़ा हो तो वो भी उसके आसपास मंडराने लगता है। यद्यपि जब तक उसका ओव्यूलेशन ना हो जाए, उसके जो अंडादानी है उससे उसके अंडाणु का स्राव ना हो जाए, फोलिकल फट ना जाए, तब तक वो सहवाग की स्थिति में नहीं होती है। तो ऐसे में नंदी उसके आसपास घूमता रहता है तो पता चल जाता है कि मध्यकाल में है। पर आजकल नंदी भी हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे गौपालक मित्र गाय के मध्यकाल को भूल जाते हैं या मध्यकाल से निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मध्यकाल निकल जाए और आप अपनी गाय को फिर से हीट पे लाना चाहें, फिर से उसके मध्यकाल की शुरुआत करना चाहें, तो उसी के लिए ये मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ। प्रयोग नहीं, ये एक हमारा हमारा एक फार्मूला है, हमारी एक प्रक्रिया है, जिससे आप अपनी गाय का यदि मध्यकाल निकल गया है, गर्भाधान कराने में रह गए हैं, तो उसे पुनः मध्यकाल में लाके गर्भाधान की प्रक्रिया से करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जैसे पहले कहता हूँ, गाय में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं कि वो मध्यकाल तो आती है, आप उसका गर्भाधान भी कराते हैं, एआई भी कराते हैं, लेकिन वो नहीं रहती, वो ठहरती नहीं है, गर्भाधान की प्रक्रिया नहीं होती, रिपीट हो जाती है या साइलेंट मध्यकाल में रहता है। तो ऐसी सब स्थितियों में सबसे पहले तो यदि गाय में किसी तरह की न्यूट्रिशन संबंधी कमी है, क्योंकि देखा गया है कि जिंक की कमी रहे, सेलेनियम की कमी रहे, मैग्नीशियम की कमी रहे, कॉपर की कमी रहे, तो भी आप उसके लक्षणों को देख कर गर्भाधान या करा देते हैं, फिर भी उसका गर्भाधान नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये प्रयास होना चाहिए कि उसकी जो पोषणता है वो परिपूर्ण हो। तो पोषणता तो सारे साल चलती है, पौष्टिक आहार उसको निरंतर देते रहना चाहिए, तभी उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी, और ऐसे बच्चे को, ऐसी बछिया को या बछड़े को जन्म दे पाएगी जो धारण नहीं हो। वो प्रक्रिया तो अलग है, उस पर तो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन यदि मध्यकाल मिस हो गया है, हीट से आप वंचित हो गए हैं, गर्भाधान नहीं कर पाए, फिर भी ऐसी स्थिति में गौ माता को पुनः मध्यकाल में लाने के लिए सबसे पहले तो बोविन जीएल करके एक सिरप आता है, टैबलेट भी आती है, बोरस भी आती है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं आप। चाहे तो वो सिरप लिक्विड ले लें या बोलस ले लें, कोई भी लेके बोविन जीएल। वैसे और भी कुछ होते हैं, मैं बोविन इसलिए कि आप पहले भी कई वीडियो में मेरे से सुन चुके हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बोविन जीएल सिरप ले लें और 1 चम्मच 7 ml के आसपास निरंतर गाय को पिला देते रहें, दिन में 1 बार, और 7 दिन तक देते रहें। इससे न्यूट्रिशन संबंधी किसी कारण से यदि मध्यकाल मिस हो गया है, वो हिट पे नहीं आ पा रही है, तो वो दूर हो जाएगा। फिर इसके बाद जब 7वां 8वां दिन हो जाए, तो आप अपनी गाय को से गर्दन पर या पुट्ठे पर, मांस पर, कोशिश ये हो कि नस में इंजेक्शन ना जाए। नस पे इंजेक्शन जाने से आपको कष्ट हो सकता है, गौ माता की परेशानी खड़ी हो सकती है। तो मांस में आप क्लोपोस्ट्रोल का इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन कई नामों से बाजार में उपलब्ध है, प्रेगमा के नाम से उपलब्ध है, हीट बैट के नाम से उपलब्ध है, क्लोस्ट्रोल के नाम से भी उपलब्ध है। तो उसमें से कोई भी जो आपको इंजेक्शन मिल जाए, 2 ml का इंजेक्शन फिर पुट्ठे पर या शुद्ध गर्दन पर लगा दें। फिर उसकी आप पौष्टिक आहार जो देते रहें वो देते रहें। आप उसको आप मिनरल मिक्सचर भी दे सकते हैं, दूसरे एनर्जी फीड भी दे सकते हैं। तो इससे अधिकांश ऐसा होता है, तीसरे दिन आपकी जो गाय है हीट में आने के लक्षण दिखाने लगती है। इंजेक्शन ऐसे समय पर लगाएं जब वो ज़्यादा एक्टिव हो, यानी कि या तो उसको प्रातःकाल सूरज निकलने के आसपास लगावें या सूरज छिप जाने के बाद लगावें। वैसे सूरज निकलने के सुबह लगाएंगे तो तीसरे दिन वो संध्या तक हीट पे आ जाती है, तो संध्या पे एआई करा सकते हैं तीसरे दिन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहली बार यदि वो हीट के लक्षण दिखाए तो आप उसको ना तो एआई कराएं, ना उसका प्राकृतिक गर्भाधान कराएं, उसको ऐसे ही छोड़ दें, ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दें। वो उसकी जो हीट है, उसकी जो मध्यकाल है, ठंडा पानी देने से शांत हो जाती है। फिर 12वें दिन पुनः एक बार उसको
उसी प्रेग्मा का ये क्लोप्रोस्टोमोल का इंजेक्शन 2 ml की क्वांटिटी में उसकी पुट्ठी पर या गर्दन पर, इस पुट्ठी पर पहले लगाए उसी पुट्ठी पर दोबारा लगाएंगे तो इंजेक्शन की प्रभावशीलता थोड़ी बढ़ जाती है। आप पुट्ठा बदल देंगे तो थोड़ा बहुत कमी हो सकती है। इसी तरह जिस गर्दन पे आपने पहले लगाया वहीं उसी गर्दन पे उसको दोबारा मांस में लगा दें, तो इससे तीसरे दिन फिर वो मध्यकाल के सिम्टम दिखाने लगती है। और तीसरे दिन, चौथे दिन की 48 से 96 घंटे के आसपास आप उसका ईआई करा सकते हो, प्राकृतिक गर्भाधान करा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में 90% तक चांसेस रहते हैं कि उसका गर्भाधान रह जाए। रिपीट यदि गाय ने किया है, पहले भी कई बार रिपीट कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में यदि इसी प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे, इसी प्रोटोकॉल को अपनाएंगे, तो निश्चित है आपकी गाय गर्भाधान की समस्या है से दूर हो जाएगी। तो आप मात्र ये छोटा सा प्रयास करेंगे, यदि आप ईआई करा दें या उसका प्राकृतिक आपने नंदी से सहवास कराया है, तो उसके बाद 1-2 बाल्टी ठंडा पानी लेके उसकी पीठ पर डाल दें, उसको शांत बैठ जाने दें, किसी छाया स्थान पर बैठने दें, उसको ज़्यादा परिश्रम ना कराएं, ऐसा प्रयास करें। वैसे प्राकृतिक रूप से देखा जाए, मैं तो इस बात को बहुत बार कहता हूँ, क्योंकि मैं तो मेडिकल में रहा हूँ, मैंने तो अपने बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत बार देखा है। पहले तो बहुत प्रिकॉशन देते थे, जैसे आज का देते हैं। यदि घर में कोई माँ किसी स्त्री को गर्भ ठहर जाए तो बहुत सारे प्रिकॉशन देते हैं कि उसको उठने मत दो, रेस्ट कराओ, सीढ़ियाँ चढ़ने मत दो, परिश्रम मत करने दो, वजन मत उठाने दो। लेकिन मैं तो ये कहता रहा हूँ कि आपने कभी शेरनी को देखा है, आप हिरनी को देखा है, दूसरे पशु को देखा है, वो तो गर्भाधान की प्रक्रिया के बाद शिकार भी करते हैं, वो लंबी लंबी छलांग भी लगाते हैं। पेड़ पर चढ़ने वाली जो मादा हैं, वो तो पेड़ पर चढ़ती उतरती हैं, वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदती हुई भागती हैं, लेकिन उनकी गर्भाधान की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती, ना कोई गर्भ गिरने की स्थिति बनती है। तो फिर हम इनसे क्यों, मैं तो ये भी कहूँगा कि यदि आपने गर्भाधान करा दिया तो मात्र उसके शरीर पर ठंडे पानी छिड़क देने की जरूरत रहती है। 24 घंटे में आपकी गाय सामान्य स्थिति में आ जाती है, वो चढ़ सकती है, घूमने जा सकती है। वैसे घूमना आवश्यक भी है। घूमने से, चलने फिरने से उसके शरीर में रक्त प्रवाह सामान्य बना रहता है, पूरे शरीर में परिभ्रमण करता रहता है। शरीर की एक एक कोश का आते एक एक केंद्र तक पर्याप्त मात्रा में जरूरी पोषक और ऑक्सीजन पहुंचती रहती है। ये बहुत आवश्यक है। खैर, इनकी बातें बाद में करूंगा, तो आप उसको सामान्य उसकी जीवन शैली है उसमें उसको विचरण करने दें। हाँ, गर्भाधान के कराने के 2-3 दिन तक उसको थोड़ा भारी जो आप दाना वगैरह देते हैं ना दें, थोड़ा कम आहार दें, संतुलित आहार दें, ये बहुत आवश्यक है। स्त्रियों के लिए भी कहा जाता है। उसके बाद आप उनके आहार को अधिक पौष्टिक बना सकते हैं। जरूरी जो पौष्टिक पोषक तत्व हैं उनके से युक्त पौष्टिक आहार, जैसे हम अपने घर की बेटी बहुओं को देते हैं, वही गाय को देते रहें, और इससे वो उसके जो अब गर्भ में जो बच्चा ठहर गया है उसका विकास सही तरह से होता है। और यही प्रक्रिया आने वाले जो 9 महीने 10 दिन है उसमें जारी रखें। और निश्चित ही यदि हम अच्छे पौष्टिक आहार गाय को देते रहेंगे, और यदि हमने ईआई के माध्यम से अच्छा बीज उसके गर्भ में ठहरा है, तो हम अच्छी नस्ल की, अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न बछिया की प्राप्ति भी कर पाएंगे। नस्ल सुधार के लिए भी काम होता है। मेरे कुछ मित्र एम्ब्रियो के विषय में भी जानना चाहते हैं कि एम्ब्रियो के बारे में आजकल बहुत चर्चा है, तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कल बताऊंगा। सब विस्तृत में चर्चा करूंगा कि आप यदि एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट में रुचि रखते हैं तो आप अपनी गाय के माध्यम से भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आज मैंने बताया कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी गाय को कैसे हीट पे ला सकते हैं। यदि आपकी गाय बार बार हीट हो रही है, साइलेंट हीट जैसी स्थिति है, तो कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, उस पर कुछ बातें मैं आपको रखी। कि आपको इसमें भी कुछ शंका रही हो, कुछ जानकारी अधिक चाहते हो, आप इस समस्या से दो चार हो, आपकी गाय ने ऐसी लेकिन पहले दिखाए हो और उनके विषय में और अधिक जानकारी आप चाहते हो, तो इस संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं उसका यथासमय समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।